जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। नगरीय निकाय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिया बड़ा बयान। मोहन सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जबलपुर में पत्रकारों से बात की। कैलाश विजयवर्गीय ने एमपी में ही दिल्ली से बैठे कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने संसद में संविधान लेकर पहुंचने पर प्रियंका गांधी पर सवाल खड़ा कर दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जो लोग आज संसद भवन में संविधान लेकर आ रहे हैं, उन्होंने ही संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। जब उनके नाना की सरकार थी तो जम्मू कश्मीर में उन्होंने ही धारा 370 लगाई थी। उसी समय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस को एक पत्र लिखा था कि यह संविधान की हत्या है। धारा 370 लगने के कारण 70 सालों तक जम्मू कश्मीर में दलित भाइयों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। बोलो भैया, मतलब वो जो पीछे वादा भी था और इस 1 साल में ये भी कंसर्न है कि वो एमएसपी नहीं बढ़ाएंगे जी। धान और गेहूं को लेकर 2100 देखिए, अभी हम 125 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का बोनस दे रहे हैं। आने वाले समय में और बढ़ाएंगे हम। और जो हमने वादा किया है वह साधारणतया जो घोषणा पत्र होता है वो 5 साल के लिए होता है। तो प्रथम वर्ष में हमने 125 रुपये बोनस देने की प्रयास की। आगे हम समय आने पर बढ़ाएंगे। हमारा सवाल ये है कि जैसे सदन में देखिए, ऐसा है कि जो लोग संविधान को हाथ में लेकर घूम रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि मोदी जी आरक्षण समाप्त कर देंगे, मेरा उनसे प्रश्न है कि उनके नाना जी की सरकार थी और धारा 370 लगाई गई थी। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने पत्र लिखा था कि ये संविधान की आत्मा की हत्या है। तो पहले संविधान के साथ छेड़छाड़ की तो कांग्रेस ने, जो संविधान लेके घूमती है, उन्होंने आरक्षण धारा 370 लगने के कारण 70 साल तक जम्मू कश्मीर में आरक्षण नहीं दिया गया। हमने धारा 370 हटाई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने धारा 370 हटाई। वैसे ही वहाँ के दलित भाइयों को आरक्षण मिलने लग गया। अब इनका दोहरा चरित्र देखिए। जम्मू कश्मीर के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में कांग्रेस लड़ी। उस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया कि धारा 370 लगना चाहिए। इसका मतलब वहाँ के दलित भाइयों का आरक्षण समाप्त होना चाहिए। ये सरकार जो कहती है कि संविधान के साथ छेड़छाड़, अरे छेड़छाड़ आपने की, आरक्षण आपने समाप्त किया। आपको तो संविधान को हाथ लगाने का ही अधिकार नहीं। और इसलिए हमें गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब पहली बार लोकसभा की सीढ़ी चढ़े थे तो उन्होंने सबसे पहले प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा पर अपना सर झुकाकर प्रणाम किया था। फिर अंदर गए, वहाँ पर दोनों हाथ जोड़कर बाबा साहब अम्बेडकर को प्रणाम किया और संविधान को प्रणाम किया। हम संविधान को गीता रामायण के तरह पवित्र मानते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं और उसके अनुसार डेमोक्रेसी में हम सरकार चलाना चाहते हैं और हमने चलाई भी। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।